सर यूपीएससी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सर कई बच्चों का गोल होता है, एम होता है लाइफ में। सर किस क्लास से बच्चे स्टार्टिंग कर सकते हैं अपनी तैयारी? आज के दिन में आप देखेंगे क्लास 30 से भी कोचिंग स्टार्ट हो गया है, बच्चों के ऊपर इतना बर्डन आ गया है। मेरा हमेशा मानना है कि पढ़ाई यदि हमने 1 से लेकर 12 तक 12 साल दिए हैं तो हर सब्जेक्ट इसीलिए पढ़ाया जाता है कि उस सब्जेक्ट का कोई ना कोई यूटिलिटी हो। बहुत ज़रूरी है बच्चे हर सब्जेक्ट को बराबर समझें और उसको समझ के पढ़ें। जब मैंने यूपीएससी की तैयारी करी 2012 में, मैंने एमबीबीएस 2005 में कर लिया था, लेकिन मैंने मेडिकल साइंस अपना ऑप्शनल रखा जो 7 साल पहले मैं छोड़ चुका था। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी स्कूल में अच्छी तरह पढ़ा था, तो यूपीएससी की तैयारी के समय में उसको रिवाइज करना और समझना बहुत ही आसान हुआ। कोई सब्जेक्ट छोटा बड़ा नहीं होता। जब हम स्कूल में रहते हैं काफ़ी लोगों को लगता है हमें तो डॉक्टर बनना है, साइंस पढ़ना है, तो ये सोशल स्टडीज़ की क्या ज़रूरत है, संस्कृत की क्या ज़रूरत है, हिंदी की क्या ज़रूरत है, इंग्लिश की क्या आवश्यकता। हर सब्जेक्ट का यूटिलिटी है। आप देखें यदि आपका कोई लैंग्वेजेज पर यदि आपकी पकड़ अच्छी है तो आप आंसर फॉर्मेशन और आंसर राइटिंग आपकी अच्छी होगी। तो हिंदी हो या इंग्लिश हो, अपनी लैंग्वेज पे हमेशा ध्यान दें, हमेशा रीडिंग हैबिट रखें। काफ़ी लोगों को आप पढ़ना बहुत ही अच्छी चीज़ है। या कोई भी किताब पढ़ते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो आपकी उससे रीडिंग स्पीड बढ़ती है, आपका कॉम्प्रिहेंशन बढ़ता है, आपको सीसैट में मदद मिलती है। सिमिलरली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी यदि आपने अच्छी तरह पढ़ा है स्कूल में तो आगे आपको बहुत फ़ायदा होगा कि जब यूपीएससी की भी आप तैयारी शुरू करते हो तो क्लास 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी से ही तैयारी हम स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम हर सब्जेक्ट को समझ के पढ़ें और एक क्रिटिकल रीजनिंग अपना हम डेवलप करें हर चीज़ को लेके। दुनिया भर में कोई भी चीज़ हम पढ़ें कि जीएसटी आया है तो जीएसटी के पहले क्या था, जीएसटी क्यों बना, जीएसटी बनने से क्या फ़ायदा हुआ, उसमें क्या क्या कमियां हैं। हमें न्यूज़पेपर पढ़ने की हम आदत डालें। क्लास 6 से यदि हम अच्छी तरह बेस बना के पढ़ाई करेंगे तो हमें ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। 9th से अपना पेस और बढ़ाने की आवश्यकता है और 11th 12th जो है वो डिफाइनिंग है, क्योंकि 11th 12th के रिजल्ट के आधार पे हम प्रोफेशनल कॉलेज में हमें एडमिशन मिलता है। और मेरा हमेशा मानना है कि हम जितने अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे हमारी लाइफ में जो प्रोग्रेस है वो उतना तेज़ी से आगे बढ़ेगा। आप किसी भी चीज़ में एडमिशन लें, साइंस में लें, कॉमर्स में लें, म्यूजिक में लें, एंटरटेनमेंट में लें, मेडिकल, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, उसके टॉप कॉलेज में पढ़ने की चेष्टा रखें। यदि आप ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रहे हैं तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अच्छे कॉलेजेज हैं, फ्रेंड्स, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। यदि आप मेडिकल में हैं तो एम्स है, इंजीनियरिंग में तो आईआईटी है। होता क्या, यदि आप टॉप कॉलेज में जाके पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर लड़के अच्छे होते हैं, तो एक पीयर प्रेशर आपको हमेशा पॉजिटिव बना रहता है। और वहाँ पर क्या है कि फिर आपकी एक एलुमनाई का नेटवर्क बहुत अच्छा रहता है। आपके सीनियर्स अच्छा कर रहे होते हैं, उनसे आप बात करते हो, तो आप एक लेवल ऊपर से स्टार्ट करते हो। तो सभी बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं सभी से मैं कहूँगा कि कम से कम 11th 12th 2 साल तो बहुत मेहनत से पढ़ें, क्योंकि ये 2 साल डिसाइड करेगा अगला 20-25 साल आपका किस तरह से व्यतीत होने वाला है। सर बच्चे सोचते हैं कि सर पुलिस ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर बनने के बाद लाइफ बहुत आसान हो जाती है, लग्जरी लाइफ हो जाती है, और सर कुछ सोचते हैं कि हम कम मेहनत में बन जाएंगे ऑफिसर। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बनने के पहले भी बहुत मेहनत है, बनने के बाद भी बहुत मेहनत है, क्योंकि लाइफ जो है वो कंटिन्यूस कंपटीशन है। इस देश में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलता। हम किसी की सफलता मिलती है तो उसका पढ़ते हैं, वो बोलता है कि मैं 5 घंटे पढ़ता था, 6 घंटे पढ़ता था, 2 साल पढ़ा हो गया। जब सिलेक्शन नहीं होता है, मैं इन बच्चों से मिलता हूँ जिनका बहुत मेहनत लगती है। आप देख सकते हैं यूपीएससी के लिए भी पहले हम ग्रेजुएशन करते हैं अच्छे कॉलेज से, फिर तैयारी करते हैं। कुछ लोगों का 1 अटेम्प्ट में हो जाता है, कुछ को 2, 3, 4 अटेम्प्ट भी लग जाते हैं, और जिनको 2, 3, 4 अटेम्प्ट लगते हैं वो कोई कम विद्यार्थी नहीं होते। ज़रूरी है कि लगन के साथ हम पूरी मेहनत से लगे रहें। यदि हम थोड़ा सा भी स्लैक करेंगे तो कंपटीशन में हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। यदि एक छोटी सी गलती भी, छोटी सी कमी भी किसी भी फेज में कंपटीशन के हमें कंपटीशन से बाहर कर देता है। और आप समझ सकते हैं यूपीएससी में 1.5 साल का लंबा प्रोसेस होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। यदि आपने कहीं भी फेज में एक बार भी गलती कर दी तो पूरा साइकिल दोबारा रिपीट करना पड़ता है, और उसके लिए बहुत मेंटल स्ट्रेंथ लगता है। जो भी लोग सफल हुए हैं उनके पीछे आप जाके देखेंगे तो बहुत कड़ी मेहनत है। और निश्चित रूप से जो लोगों ने मेहनत जल्दी करना शुरू कर दिया है उनके लिए वो मेहनत उनके नॉर्मल लाइफस्टाइल में आता है। यदि आपने, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि क्लास 6 से ही हम
डेडिकेटेड होकर समय दे के पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हम 9th में आएंगे तब पढ़ना शुरू करेंगे, फिर 9th में आते हैं तो हम 11th में आएंगे तो पढ़ाई शुरू करेंगे, 11th में आएंगे ग्रेजुएशन में हम पढ़ाई शुरू करेंगे, ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन ख़त्म होगा तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे। और आप जितना लेट शुरू करेंगे बॉडी को मेहनत करने में उतनी मुश्किल आएगी। और कुछ अच्छे स्किल्स है, डिसिप्लिन है, डेडिकेशन, डिवोशन, ये क्या एक दिन में आदमी नहीं सीख सकता। तो यदि आपने समय लगते मेहनत शुरू नहीं की तो आप ऐसा नहीं होगा कि एक रात आप उठोगे और फिर मेहनत करना शुरू कर दोगे। तो बहुत ज़रूरी है कि शुरू से लगे रहें। कभी कुछ टॉपर्स से डिस्ट्रैक्ट ना हो कि हम 1 घंटा पढ़ते थे, हम 2 घंटे पढ़ते थे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। जिसने भी सक्सेस पाया है बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत से पाया है और किसी को आसानी से नहीं मिला है। और उस स्तर पर पहुंचने के बाद उस स्तर पर बरकरार रखने के लिए भी लगातार मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि जब आप बड़े कॉलेज में आपका एडमिशन होगा तो वहाँ बाकी सारे बच्चे अच्छे रहेंगे। स्कूल में हम रहते हैं तो हमें लगता है हम बहुत तेज़ हैं, जब हम कॉलेज में आते हैं तो मालूम चलता है कि दुनिया कितनी बड़ी है और बहुत बड़ी आबादी है इस देश में। मेहनत करने वालों की सेना है। यदि हमें ऑर्डिनरी से अलग होकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो हमें ऑर्डिनरी एफर्ट की जगह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट भी करना ही पड़ेगा। आजकल से स्टडी का लेवल बहुत गिर गया है सर। बच्चे थ्योरी पढ़ लेते हैं, बस एग्जाम पास कर लेते हैं, लेकिन वही बच्चे जब फील्ड पे जाते हैं सर उन्हें कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो पाता है। तो क्या बोलेंगे? निश्चित रूप से क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं काफ़ी इंजीनियर, फार्मासिस्ट, काफ़ी सारे टेक्निकल लोग निकल रहे हैं लेकिन एम्प्लॉयबल नहीं है जब वो फील्ड में इंटरव्यूज़ में जाते हैं। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो है कि जब उस कॉलेज में रहते हैं तो उनको लगता है कि ये सब्जेक्ट्स हमारे किसी काम के नहीं है, हम फील्ड में जाएंगे तो सीख जाएंगे। लेकिन जब आप कॉलेज में हैं तो उस टाइम आप पढ़ाई कर सकते हैं, बाकी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ सकते हो। आप बाहर निकलते हो तो बैठ के पढ़ना इतना आसान नहीं होता। बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए कि जो भी हार्ड स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं, जब आप समय दे रहे हैं तो उसको आप अचीव करें। हम उस समय को व्यर्थ ना निकालें। एक बार हमें हार्ड स्किल आता है तो उसको हम जब फील्ड में जाते हैं तो प्रैक्टिकल स्किल्स उस हार्ड स्किल से ही डिराइव होते हैं। यदि हम ऐसा कुछ नहीं होता कि प्रैक्टिकल स्किल्स बिल्कुल अलग हैं। और जब आप नई जगह पर जाते हो तो वहाँ पे आपकी डिग्रीज़ के साथ आपके यदि आपको चीज़ें आती हैं तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहता है। यदि आप चीज़ों को नहीं जानते हो तो आपका नाम भी ख़राब होता है, आपके इंस्टीट्यूट का नाम भी ख़राब होता है। और फील्ड में जाने के बाद आप देखते हैं लोगों का एप्रिसिएशन बहुत तेज़ी से होता है। यदि 10 लोग एक ही स्टार्टिंग सैलरी पे स्टार्ट करते हैं तो 1 साल के अंदर कुछ की सैलरी डबल हो जाती है, कुछ का उतना ही रह जाता है, कुछ को निकाल भी दिया जाता है। और जब आप फील्ड में जाते हो और आपको निकाल दिया जाएगा, आपका अप्रेजल टाइमली नहीं होगा, तो आदमी के सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बहुत धक्का लगता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप जो भी चीज़ पढ़ें अच्छी तरह पढ़ें। फिर मैंने MBBS 2005 में किया, 2012 में मुझे UPSC देना पड़ा तो मैंने हिम्मत दिखाई अपना ऑप्शनल रखने का। काफ़ी लोग हैं अपने कोर सब्जेक्ट इतने वीक होते हैं कि हम कोर सब्जेक्ट रख ही नहीं पाते। तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें आप समय दे रहे हैं उसको अच्छी तरह करें। हर चीज़ काम आती है, ऐसा कोई स्किल नहीं है जिसका कोई काम ना है। मैंने सेक्रेटरी किया, अभी भी मरीज़ देखता हूँ, लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेशन करना है, लोगों के कैसे संवाद सेट करना है। तो जो भी चीज़ आप सीखते हैं वो हार्ड स्किल हो या सॉफ्ट स्किल हो, वो बहुत काम आएगा आपको। और ज़िंदगी में क्या है कि आप जितना ज़्यादा मल्टी स्किल रहेगा उतना आपको फ़ायदा रहेगा। हो सकता है आपने इस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं लेकिन हो सकता है वो फील्ड में डिप्रेशन आ जाए, दूसरा फील्ड ऊपर जा रहा है। तो यदि आपके पास आपने डाइवर्सिफाई कर रखी है अपने नॉलेज को तो आज आप इस फील्ड में काम कर सकते हो, कल किसी दूसरे फील्ड में काम कर सकते हैं। और इस फील्ड से जो आपने नॉलेज गेन किया है वो उस दूसरे फील्ड में भी आपको हमेशा काम आएगा। तो कभी भी नॉलेज से भागे नहीं, समय को व्यर्थ ना करें। कई बार सर बच्चे या स्टूडेंट्स अपने उनके जो खुद के गोल्स होते हैं लाइफ के, उनको चाहते हैं, अंदर से चाहते हैं, सर वो सोसाइटी के प्रेशर या पेरेंट्स के प्रेशर या फैमिली प्रेशर के कारण ख़त्म कर देते हैं लाइफ में। और मतलब ना चाहते हुए भी वो अचीव करते हैं जिन्हें वो चाहते भी नहीं हैं। तो क्या कहेंगे या फिर क्या करना चाहिए? लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ और फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़रूरी है और एक तरफ अपने इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड होना भी ज़रूरी है। जिन चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट होता है, एप्टीट्यूड होता है, यदि उसको हम परस्यू करें तो वहाँ पे हमें ज़्यादा अच्छा करने की प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। लेकिन होता क्या है जब हम बच्चे रहते हैं तो हमें
हर फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती। हम थोड़े से नॉलेज के ऊपर ही अपने जो इंटरेस्ट है या अपना डिसीजन जो है उसको हम रखते हैं। जो पेरेंट्स हैं, सोसाइटी है, उसका एक लंबा एक्सपीरियंस है। तो ये कहना कि एक्सपीरियंस वाली चीज़ें गलत हैं या उनकी भी अपनी अपेक्षाएं हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम जिस फील्ड में जाना चाहते हैं वहाँ पे जब हम कॉलेज में हैं तो वहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं उन चीज़ों में, जिससे उस चीज़ों को हम और ज़्यादा जान पाएँ। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, चीज़ें दूर से बहुत ही अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम पास जाते हैं तो तुरंत फिर हम डिससेटिस्फाइड भी हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम कॉलेज के टाइम में उन हर जगह पे इंटर्नशिप करें जो जगह को आगे हम परस्यू करना चाहते हैं। उन जो उस प्रोफेशन में जिन लोगों ने अच्छा किया है उनसे जाके मिलें, उस प्रोफेशन के बारे में जानें और एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। ये भी हो सकता है कि यदि क्योंकि ज़रूरी है कि उस चीज़ का स्कोप कितना ज़्यादा है, उसका ट्रेंड उस टाइम क्या है। काफ़ी फील्ड अपकमिंग होते हैं, काफ़ी फील्ड डाउन गोइंग होते हैं, तो ज़रूरी है कि इंटरेस्ट एक फैक्टर है, हमारा एप्टीट्यूड दूसरा फैक्टर है, फिर स्कोप एक फैक्टर है, उसका विस्तार कैसे होने वाला है वो एक फैक्टर है। तो हम जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, और करियर में काफ़ी बार हमें डिसीजन बदलना भी पड़ता है, उसमें हमें कभी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आज हमारे लिए सही है वो कल सही हो ये कोई नहीं जानता है। व्यक्ति का भी मनोभाव चेंज होता रहता है। काफ़ी लोग 360 डिग्री अपना प्रोफेशन चेंज भी करते रहते हैं, लेकिन जब भी हम समय को व्यर्थ ना करें, जिस समय हम जो चीज़ कर रहे हैं वो पूरी शिद्दत से करें, वहाँ से हम ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे जो हमें आगे काम आएगा। हम अपने फैमिली से डिस्कस करें, फ्रेंड्स से डिस्कस करें, सीनियर्स से डिस्कस करें, और डिस्कशन के आधार पर एक प्री कंसेप्ट नोशन के ऊपर हम डिसीजन ना बनाएं। हम एक फैक्ट्स के ऊपर, एक जानकारी के ऊपर एक बनाएं, और खुदा न खास्ता हमें वो चीज़ पसंद ना आए तो हम कुछ दूसरा भी सोच सकते हैं, लेकिन एक हम रोल कन्फ्यूजन ना रखें। काफ़ी लोग कन्फ्यूज्ड रहते हैं कि हम ए करें कि बी करें और सी करें। बहुत ज़रूरी है कि हमें जो अच्छा लगे वो हम अचीव करने की कोशिश करें, लेकिन एक बार हम जिस चीज़ में सेटल हो गए वो चीज़ हम पूरी मेहनत से करें। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है, उनको मैकेनिकल मिल गया, ज़िंदगी भर परेशान है। इनको कंप्यूटर मिल गया, वो हाई एंड में कुछ करना चाहते हैं, उससे परेशान है। एक बार हमने अपना करियर डिसाइड कर लिया तो हमें पूरी मेहनत से करना चाहिए। काफ़ी लोग केवल सोसाइटी में क्या चीज़ ऊपर चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, वो हमें नहीं मिला तो हम नकारात्मकता अपने अंदर भर देते हैं। हम अपने अंदर ऑप्टिमिज्म रखें, जो भी चीज़ करें, यदि हम ऑप्टिमिज्म और अपना 100% दे के नहीं करेंगे तो उस फील्ड में हम अच्छा कर ही नहीं पाएंगे, मतलब हम डूम्ड फॉर फेलियर हैं। हम जो चीज़ करें वो पूरी इच्छा शक्ति के साथ करें। हर फील्ड में स्कोप है, और इंटरेस्ट डेवलप करने से भी डेवलप होता है। ऐसा नहीं है कोई जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही कोई इंजीनियर बन के या डॉक्टर बन के नहीं निकलता, वो ज़िंदगी में उसको इंटरेस्ट धीरे धीरे उसका डेवलप होता है। और हम जो काम करें वो पूरे जोशो खरोश से करें, क्योंकि यदि हम हाफ हार्टेड उस चीज़ में करेंगे ज़िंदगी भर तो हम खुद भी दुखी रहेंगे, हम आसपास हमारे जूनियर्स हैं उनको भी दुखी करेंगे, आसपास के लोगों को भी दुखी करेंगे। तो और हमें दुनिया से फीडबैक लेना चाहिए, लेकिन दुनिया के भरोसे ही नहीं चलना चाहिए। हम हर चीज़ में फीडबैक लें तो वो भी गड़बड़ है। हम दुनिया क्या कह रही है, दुनिया हमें नहीं जानती, हम सबसे अच्छा खुद को जानते हैं। हम खुद के अंदर खुद को टटोलें, जो हमें अच्छा लगे वो हम अच्छी तरह करें, और जो भी काम करें वहाँ इस मकाम पे पहुँचें कि उस फील्ड के टॉप लोगों में हमारी जो है नाम लिया जाए। बिल्कुल।